हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में। हिंदी की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है और हमने जो है 1 बजे लाइव आने का भी प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो रुक रहा था, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ सके। इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस जो है हम अपलोड कर दे रहे हैं और ये वीडियोस जो है आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो का जो है नोट्स चाहिए तो आप जो भी लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं उन सभी को देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप 9608339424 ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो है नंबर है, ठीक है। इस पे पहले आपको जो है पेमेंट करना होगा और उसके बाद जो है आपको इस पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखें तो इसका वीडियो भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड, व्हाट्सएप ग्रुप वालों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के हम क्लास में जानेंगे कि वर्ण यानी कि जो हिंदी है उसके हम लोग ग्रामर को स्टार्ट कर चुके हैं और ग्रामर में सबसे पहला जो है वर्ण यानी क ख ग घ एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टॉपर्स बनना है और जब तक जीरो से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग बन नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जीरो से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं। याद हो गया। अब देखिए वर्ण को जैसे कि मान के चलिए ये क है, तो क को जो है हम लोग तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। क में और अ में दूगो में तोड़ सकते हैं, काहे कि क जब बोलते हैं तो ओकरा में ऐड रह सकता है, लेकिन अब अ को काची में तोड़ेंगे बताइए। अब क में हलंत लगा दिए तो क से अ हट गया, समझ गए। तो वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। अब बात है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं या स्वतः होता है, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ओकरे जो है स्वर वर्ण कहल जाता है। ओकर परिभाषा में ही जो है एकर नाम में ही जो है एकर परिभाषा छुपल है। स्वर यानी स्वतः, स्वर स्वतः जिसका स्वतः उच्चारण होता है, यानी कोनो के मदद उदद नहीं लेवल जाता है, ओकरे कहल जाता है स्वर वर्ण। जैसे अ आ ई ऐसे पढ़ल जाता है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ, री, उसके बाद ली ए ओ औ, ठीक है। इस सब को जो है स्वर वर्ण कहा गया है। काहे कहा गया है? तो इसमें जो है किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब अ बोले में कुछ उच्चारण हो रहा है नहीं, सिर्फ अ आ रहा है, तो स्वर वर्ण उसी को कहते हैं जिसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हमें यकीन है आप लोग वीडियोस देखने के बाद ये याद कर लिए होंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आखिर ये स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जो है स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। अब पूछिएगा कि हई ह्रस्व स्वर वर्ण केकरा कहल जाता है सर जी? आइए देखिए ह्रस्व स्वर वर्ण केकरा कहल जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा के समय लगता है ओकरा ह्रस्व स्वर वर्ण कहल जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है ओकरा स्वर का कहल जाता है? ह्रस्व स्वर वर्ण कहल जाता है। जैसे अ ई उ री। अब कहिएगा कैसे 1 मात्रा के समय लग रहा है? तो देखिए अ बोलेंगे तो एगो है, लेकिन जैसे ही आ बोलेंगे तो 2 बार बोले पड़ता है, अ तब नु आ होता है, लेकिन अ बोलेंगे तो सिर्फ एक के बार, यानी जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। जैसे अ ई उ री, ये सब जो है क्या है? ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। कितना आसान बात। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है ओकरा दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि आ बोले में 2 बार अ आता है कि नहीं। दीर्घई है कि नहीं। यही से पता चल रहा है कि दीर्घई है, ठीक है। दीर्घऊ है कि नहीं।
री, री में भी जो है नीचे री लगल है, ठीक है आधा, तो वही जो है ये है री, री री, 2 बार इसको बोलेंगे री। उसके बाद ए ए बोलेंगे, और उसके बाद ए ओ औ। तो इसकी संख्या अगर आपसे पूछे कि ह्रस्व वर्ण कितना होता है, तो ह्रस्व वर्ण की संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर वर्ण कितना होता है, तो दीर्घ स्वर वर्ण जो है 8 होता है, ठीक है। और पूछे कि स्वर वर्ण कितना होता है, तो इस स्वर वर्ण जो है टोटली 13 गो होता है, ठीक है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसमें एक मात्रा के समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ ई उ री ली, ये एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे कि आ ई उ री ए ओ औ, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है प्लुत स्वर वर्ण। अब एकरा में 1 मात्रा के समय लगा, एकरा में 2 मात्रा के समय लगा, तो एकरा में प्लुत में क्या लगेगा, 3 मात्रा के समय लगेगा, है कि नहीं। तो जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि भो कृष्ण भो राम अत्र आगच्छ, कहे के मतलब भो मतलब हे कृष्ण हे राम, हे कृष्ण हे राम। अब देखिए इसमें जो है 3 मात्रा का समय लग रहा है, एगो हे आ रहा है, एगो कृष्ण आ रहा है, या कृष्ण में जो है जाहिर सी बात है स्वर वर्ण होगा, है कि नहीं। तो इसमें जो है 3 मात्रा के समय लग रहा है, तो जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे कि भो कृष्ण हे राम, है कि नहीं। तो हमें आशा नहीं, अब विश्वास है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ है तो एक बार जो है अपने पीडीएफ को देख लीजिए, तुरंत जो है याद हो जाएगा। जैसे हम पढ़ाए हैं पीडीएफ को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अब कैसे, तो व्यंजन वर्ण क ख ग के कहल जाता है, क से अंग तक जो होता है ओकरे व्यंजन वर्ण कहल जाता है। देखिए क में जो है अ छुपल रहता है कि नहीं। तो जब भी क बोलेंगे तब अ आएगा, अ का है, स्वर वर्ण है कि नहीं। तो क अ क ओकरा में अपने आप आ जाता है, यानी कि जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ओकरे व्यंजन वर्ण कहल जाता है। वैसा वर्ण जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जाता है, जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ओकरा व्यंजन वर्ण। 50 को परिभाषा हम दे सकते हैं, अगर आप भी समझ गए होंगे तो आप भी 50 को दे सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको परिभाषा मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है कि नहीं। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ओकरे व्यंजन वर्ण कहल जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, व्यंजन वर्ण जो है इके गो होता है, तब व्यंजन वर्ण जो है 25 गो होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 गो ही हो गया। य र ल व य हो गया, फिर तलाब्य से मूर्धन्य से दंती से ह ये हो गया। उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूल्य और उपध्मानीय। एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि वर्ण के गो होता है तो टोटली वर्ण जो है 50 गो होता है, ठीक है। टोटली वर्ण 50 गो होता है संस्कृत में अगर पूछे तो, ठीक है। अब जो है हम याद करेंगे कि व्यंजन वर्ण के गो भेद होता है, तो व्यंजन वर्ण के जो है 4 गो भेद होता है। व्यंजन वर्ण के 4 गो भेद होता है। देखिए अब तनी ट्रिक पे आइए, ट्रिक पे। इस स्वर वर्ण में स्वर में के गो अक्षर है, स्वर में 3 गो अक्षर है, स व र, 1 2 3। तो एक भेद के गो होगा, स्वर वर्ण के 3 गो भेद होगा। वैसे ही आइए व्यंजन में, व्यंजन में तो हाई एगो, ई 2 गो, 3 गो, 4 गो, व एगो, य 2 गो, ज 3 गो, न 4 गो। तो एक भेद के गो होगा, 4 गो होगा, है कि नहीं। तो व्यंजन वर्ण के 4 भेद, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण और चौथा आयुगवाह व्यंजन वर्ण। याद हुआ? नहीं याद हुआ होगा, काहे कि अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। चलिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो क से लेकर म तक के वर्ण को कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। उदाहरण में क से लेकर म तक लिख दीजिए। यथा का मतलब उदाहरण होता है, ठीक है, उदाहरण जैसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण क से लेकर म तक के वर्ण को ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। समझ गए? क से लेकर म तक के वर्ण को ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं,
तो य र ल व को जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोला जाता है। य र ल व, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि आखिर य र ल व को काहे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है, तो य र ल व का उच्चारण जो है अंदर से होता है, अंदर से, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह को जो है, देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह को जो है क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई एक यही 4 गो के उष्म व्यंजन वर्ण काहे कहल जाता है, तो ये 4 गो के उष्म व्यंजन वर्ण काहे कहल जाता है, ये समझिए। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह के जब उच्चारण करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, है कि नहीं। अब ये भी हो गया खत्म। तो अब आते हैं लास्ट में कि आयोगवाह व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ये आपको कोनो बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन सनी सर भी आए हैं पढ़े तो आपको मिलेगा। देखिए, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को कहा जाता है आयोगवाह व्यंजन वर्ण। समझ गए? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय को कहा जाता है आयोगवाह विसर्ग, आयोगवाह व्यंजन वर्ण। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, जाकर जो है आप देख सकते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जाकर देखिए और आप जो है वहाँ से जुड़ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।